मैंने मोदी जी का नमक खाया, क्या वो नमक हमारे देश का नहीं है? देश के प्रधानमंत्री नहीं है? इस भाषा का प्रयोग क्या मोदी जी को करना सही लगता है कि प्रत्येक 5 साल के बाद कुछ न कुछ बदलाव आए, जिससे योगी जी 10 तारीख को बुलडोजर जो है मरम्मत के लिए भेज दिया है। और हम साढ़ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये महंगाई की फैक्ट्री है और अभी बड़ेल में काफ़ी तादाद में लोग वोट कर चुके हैं और हमारे पीछे सीधे ठीक पीछे बड़ेल प्राथमिक विद्यालय बड़ेल सेकंड दिख रहा है और काफ़ी लोग डाल चुके हैं। भाई आप लोगों ने वोट डाला? जरा अपना अपना दिखाइए वोट। मैंने तो वोट डाला है, ये देखिए। मैंने भी डाल दिया। आपने किन मुद्दों पे वोट डाला? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आपने किन मुद्दों पे वोट डाला है? सबसे बड़ा मुद्दा बदलाव। इस सरकार से क्या खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं खुश है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि पब्लिक कोई खुश नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा पब्लिक की बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले उठाया जा रहा है। काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और बीजेपी सरकार ने काफ़ी काम किया है, फ्री का राशन दे रहे हैं। तो क्या इस सरकार से आप खुश नहीं? भाई क्या राशन दिया जा रहा है मुझे बता दें। राशन क्या दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, या जो काम किया जा रहा है कोई एक काम गिना दिया जाए। बीजेपी कोई एक काम गिना दे सिर्फ अपना। आप बताएं कि हमारा इस बार मुद्दा है राशन मिल ही रहा है फ्री में, उसमें कुछ होता नहीं है, तो इस बार हम बदलाव चाहते हैं। आप बताएं किन मुद्दों पे वोट करें? मुद्दा महंगाई है। आज युवा नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है और व्यापारी भी बहुत परेशान है। बहुत बड़ा मुद्दा है और ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है 10 मार्च को। यही सब मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, मेन मुद्दा तो आइए आइए, भागो ना भागो। बदलाव चाहते हैं आप? चाहते हैं सरकार से, मतलब परेशान अखिलेश यादव को डाल दिया, इसका कह दियो हम काली की किन मुद्दों पे वोट किया? होटल लिस्ट में नाम है नहीं तो कहाँ हम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? क्यों? पता नहीं। इससे पहले आपने डाला था? तो आपने पता नहीं किया था क्या आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? ये बताइए किन मुद्दों पे वोट किया अभी हमने वोट नहीं किया, आप जा रहे हैं। आप वोट करने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा होगा क्या मुद्दे को देख के आप जा रहे हैं वोट करने?
तमाशा क्या है, अब वोट डालना अभी पहले तो मतदान करें अपना। अरे मतदान आप तो कुछ सोच के जा रहे हैं ना कि आप जा रहे हैं तो क्या सोच के जा रहे हैं कि क्या बदलाव चाहते हैं, उस हिसाब से वोट करेंगे या इसी सरकार से आप खुश हैं? बदलाव पे वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी का बदलाव। आप बताइए। आप मुद्दे क्या भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है और मान के चलिए कि एजुकेशन है, यही तो मेडिकल, यही देश की बीजेपी को देंगे। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं क्या? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। मुद्दों पे वोट किया है। विकास और महंगाई तो सभी गवर्नमेंट में रहा है, ऐसा कोई नॉर्मल कोई वैसी कोई बात नहीं है। बस ये है कहीं किसी भी गवर्नमेंट ने अब तक नहीं दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि महंगाई सबकी गवर्नमेंट में रहेगी और जात पात है ये भी सब में रहेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों के लिए एक तरह का हो कानून है, तो क्या आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव सारी जनता चाहती है, तो मैं भी उसके साथ हूँ। और वोट डाल के आ रहे हैं जी, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? मुद्दे क्या यही है कि हम लोगों को यही सरकार चाहिए और काम अच्छा किया है। खाली थोड़ी सी एक में यही परेशानी है कि मतलब जानवर आ गए, इसके अलावा मोदी की राज में मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। हम तो अभी क्षेत्र में आपके टहल रहे थे, वहाँ पे देखा था काफी लोग जो है हर तरह सरकार में बदलाव चाहते हैं। कि आप बदलाव नहीं चाह रहे हैं? जी नहीं, कभी नहीं। हम तो चाहते हैं कि लाइफ टाइम यही सरकार बनी रहे। राशन के को लेके आप बता रहे हैं या कोई और मुद्दा है? नहीं, मुद्दे तो वो लोग ढूंढते थे ना, जो और मुद्दे तो हमारे योगी जी ने सारे खत्म कर दिए हैं। मुद्दों की उनकी जरूरत है जिनको डर रहता है कि मतलब अभी तक जिसे मुद्दे थे वो खत्म कर दिए हैं, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और हम लोगों को तो बहुत खुशहाली है, और जैसे राशन पानी मिल रहा है ऐसे आम सरकार में पहले से जो पहले सरकार थी उसमें तो कोई 10 किलो नहीं छोड़ो, यानी 100 ग्राम कोई देने के लिए अनाज नहीं था। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे। वो सरकार से आप खुश नहीं है क्या? सर देखो, इसमें सरकार ने हमें महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगार कर रखा है। सबसे पहले हम काम करते थे, अब हमको कहीं काम नहीं मिल रहा है। अब देखो महंगाई, देखो तेल था 90 रुपये किलो तेल था, अब 150 पौने 200 रुपये तेल है। अब ना तो पढ़ाई है कहीं, ना तो कहीं कहाँ पे हमारे को रोजगार नहीं है। राशन तो दे रहे हैं, राशन से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्या? राशन खाएगा तो घर का तो पूरा पड़ेगा, बाहर तो चलना देखना चाहिए ना। तो अब राशन से थोड़ी या शिक्षा थोड़ी मिल रही है राशन से, अब घर पड़े रहे हो राशन मिल जाएगा। तो क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, जिसके बदलाव सर पूरी और यूपी जनता हमारी है बदलाव चाह रही है। पश्चिम यूपी में हम यहाँ गए, पश्चिम यूपी के हम बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, हम सहारनपुर के हैं, आ रहे हैं यहाँ पर तो देखा यहाँ का बहुत बदलाव दिख रहा है। यहाँ 7 सीटें हैं वहाँ पे, गठबंधन को सहारनपुर में 7 सीटें हैं, 7 की 7 गठबंधन को मिलेगी, ये कन्फर्म है। हम थाना भवन विधानसभा से हैं, राव अशरफ अली खान के साथ थे हम। हमारी नाहिद हसन और जी है, श्यामली से जयंत चौधरी है, और जी जफरनगर से। इंशाल्लाह सारी की सारी सीट लेंगे और अखिलेश की सरकार आएगी। हमको रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ाई हमको जो है शिक्षा चाहिए। बताओ ये लड़के हैं 12वीं पास कर रहे हैं, ये रहा इंटर में, इसका बोलो क्या हाल है जी? क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं क्योंकि सरकार में नौकरी नहीं है बिल्कुल भी, और महंगाई सबसे ज्यादा है, ये हम बदलाव चाहते हैं। हम आलापुर में खड़े हैं, आलापुर की जनता से बात करते हैं आखिर इन्होंने किन मुद्दे पे जो है चुनाव में वोट डाला है। नाम शमशाद अली है, मैं यहाँ आलापुर का निवासी हूँ। हम लोगों ने रोजगार वोट दिया, बेरोजगारी थी हम लोगों के पास। नए लड़के आप देख रहे होंगे सब खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं। तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और हम लोगों ने अखिलेश भैया को देखा है, उन्हीं को वोट देंगे। दादाजी आप काफ़ी बार वोट डाल चुके हैं, इस बार आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं? पूरी तरीके से हम बदलाव चाहते हैं, और कोई काम नहीं है। बस काम इतना मिला है कि सुबह उठो, डंडा ले लो, खेत पे चले जाओ, जानवरों को जो है रखाओ। यही काम हम लोगों को अब जो है रह गया है। और बाकी जो है देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है और एकदम भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे देश में। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग बदलाव के मुद्दे पे वोट किए हैं। आप
हमें बदलाव परिवर्तन परिवर्तन आप बताइए, आप बताइए। बदलाव के मुद्दे पे बदलाव के मुद्दे पे। आप बताइए, बस परिवर्तन हो जाए बस, और क्या। क्या इस सरकार में क्या परेशानी है? इस सरकार में हर चीज़ की परेशानी है, बेरोजगार की परेशानी है, नौकरी की परेशानी है, किस चीज़ की बताएं, हर चीज़ की तो समस्या है। नौजवान जितना सब परेशान है। किन मुद्दों पे आप वोट डालने जा रहे हैं? जी, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को देख के आप वोट डालने जा रहे हैं? अरे जिसको कहो उसको हम दें, और क्या। नहीं, आप क्या देख के जा रही हैं? वोट किस मुद्दे को देखा है आपने? क्या आप चाहती हैं, परिवर्तन करेंगी या वही सरकार को वोट देना जा रही हैं? वही सरकार का दे दो। जी, जो वर्तमान समय में जो महंगाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ये महंगाई की फैक्ट्री है, और अभी आने वाले कुछ समय में महंगाई के कम होने का बिल्कुल आसार ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि इलाहाबाद और लखनऊ में आप देखिए पुलिस वालों ने लाठियां चलाई हैं नौजवान छात्रों के ऊपर। आदमी पढ़ाई करता है, अपने बच्चों को इतनी मेहनत से ज़मीन बेच करके पढ़ाई में पैसा लगाता है, उसके बाद उसको नौकरी की जगह उसको लाठियां खानी पड़े, तो आप बताइए कैसे लोगों को सरकार आप लोग देना चाहेंगे? और बाकी आप देख ही रहे हैं, छुट्टा साढ़ जो किसानों की जितनी भी जो मेहनत की कमाई है, वो रात रात वहाँ पे पड़े रहते हैं, बेचारे साढ़ रखाते हैं, और साढ़ों की वजह से पता नहीं कितने न जाने लोगों की कितनी जानें चली गई हैं कि पूछिए ही मत। दादा, किन मुद्दों पे वोट किया है? विकास के मुद्दों पर। आप बताइए। जी, विकास के मुद्दे पर। पिछली सरकार में भी काफ़ी बेनिफिट रहा है, लोगों को काफ़ी कुछ दिया है, आपको उससे फ़ायदा मिला? नहीं, हमें तो कुछ नहीं नज़र आया फ़ायदा, नुकसान ही नज़र आया। वैसे फ़ायदा तो कुछ नहीं नज़र आया। ज़्यादा राशन वगैरह भी आपको मिल रहा है फ्री का? राशन मिल रहा, लेकिन राशन मिलने से कोई नतीजा नहीं हल हो रहा है। खाली राशन मिले, कोई लड़की लड़के की शादी करनी है, किसी मानगी बीमारी है, कहीं कोई सुना नहीं जाता। अस्पतालों में जाओ, दवा इलाज नहीं सही होता। कोरोना और राशन इससे पहले भी मिलता था, अखिलेश सरकार ने लागू किया था इसको। 268 विधानसभा बाराबंकी में खड़े हुए हैं, बड़े चौराहे पे खड़े हुए हैं, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और सब लोग लगभग वोट डाल के। भाई आप लोग अपना ज़रा दिखाइए कि वोट किन्हों किन्हों ने, सब लोगों ने डाला है? जी, आखिर आपने किन मुद्दों पे वोट डाला है? मुद्दा तो कई मुद्दे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन होता है, ये एमएलए का इलेक्शन है जो 5 साल में एक बार होता है। तो हर नवयुवक यही चाहता है कि प्रत्येक 5 साल के बाद कुछ न कुछ बदलाव आए, जिससे जनता का शोषण रुक सके और समाज के लिए एक नई मिसाल बन सके, और सभी का जो है कल्याण हो। शिक्षा, रोज़गार और विकास की बात की जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, और जो भी मूलभूत हमारे अधिकार हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनका जन जन तक लाभ पहुंचाया जाए। इसी बाबत जो आज का नवयुवक है, जी आप बताइए किन मुद्दों पे? महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हम लोग जो है सरकार को बदलना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने मतदान किया है। आप बताइए किन मुद्दों पे लेके आप चुनाव वोट डाला है? हमने लास्ट वार्ड पर वोट किया है। लास्ट विकास। योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाह रहा है, और योगी जी 10 तारीख को बुलडोजर जो है मरम्मत के लिए भेज दिया है और पुनः आ रहा है वो। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट किया है? अरे हम तो हर जो हम शांतिपूर्ण मतदान जो संपन्न हुआ है, और हमने जो है मतलब सरकार बदलने के विचार में जो है ये हमने चुनाव हम लोगों ने वोट डालने का काम किया है। आप बताइए चाचा, किन मुद्दों को वोट किया है? विकास के मुद्दे पर, विकास शिक्षा के मुद्दे पर मतदान किया है। आप बताइए किन नहीं बताना कुछ। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट? वोट ही नहीं दिया। आपने वोट नहीं? आओ तुम बताओ भाई, किन मुद्दों पे वोट किया आपने? हम साढ़ के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किए। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट किया है? विकास के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, और जितनी भी अब देख ही रहे हैं 5 साल में क्या हुआ, उन सब को भूल करके, उन सब को छोड़ करके सिर्फ अखिलेश यादव के विकास पे और अखिलेश यादव जी को वोट किया, समाजवादी पार्टी जी को वोट किया। इस सरकार में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, काफ़ी राशन भी मिल रहा है और काफ़ी सुरक्षा भी दी जा रही है, आप इस सरकार से खुश नहीं है क्या? कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं आप? कहीं सुरक्षा है? किसी बेस पे सुरक्षा, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में सुरक्षा नहीं। वो चाहे हम लोगों का हो, युवाओं का हो, बेटी का हो, किसी का भी हो। और राशन की बात, तो 5 किलो राशन में क्या है? मोदी जी
अपने एक मंच से बोलते हैं कि 5 किलो राशन का वीडियो एक माता जी कहती हैं कि मैंने मोदी जी का नमक खाया। क्या वो नमक हमारे देश का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है? इस भाषा का प्रयोग क्या मोदी जी को करना सही लगता है कि वो ये बोलें कि मैंने नमक मोदी जी का खाया? वो एक कितने सम्मानित पद पे हैं और अपने एक मंच से संबोधित करते हैं, गलत है। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? महंगाई। सिर्फ महंगाई देख के वोट आप सरकार बदलना चाहते हैं क्या? जी। क्यों? बेरोजगार बहुत है यहाँ।